आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर्स। चैप्टर नंबर 18 में अभी तक हमने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा है कि अगर हम किसी भी एक प्योर सेमीकंडक्टर की एक साइड को पी टाइप बना दें और दूसरी साइड को एन टाइप बना दें तो ये बन जाएगा पीएन जंक्शन। इस पीएन जंक्शन को हम सेमीकंडक्टर डायोड का नाम भी देते हैं, यानी कि जो डिवाइस हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। अब आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक और डिवाइस है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है इसको हम ट्रांजिस्टर किस वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसकी 3 साइड्स होती हैं और इसके अंदर 2 तरह के पीएन जंक्शंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजिस्टर बनेगा कैसे और उसके बाद हम ट्रांजिस्टर की डिफरेंट टाइप्स और इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके बारे में देखेंगे। अगर फर्ज करें कि हमारे पास कोई भी एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है और हम इसके 2 की बजाय 3 तरह की जो है वो इसके अंदर डोपिंग करते हैं। वो कैसे? ये फर्ज करें कि हमने इसके 3 पार्ट्स बना दिए 1, 2 एंड 3। अगर फर्ज करें कि मैं इसके पहले वाले हिस्से को पी टाइप बना देता हूं, दूसरे वाले हिस्से को एन टाइप बना देता हूं और तीसरे वाले हिस्से को फिर पी टाइप बना देता हूं, तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास टोटल 1, 2 एंड 3 ये 3 जो है वो हमारे पास टर्मिनल्स आएंगे और इसी वजह से हम इसको कहते हैं ट्रांजिस्टर, यानी कि 3 टर्मिनल्स वाला। ठीक है, और इस ट्रांजिस्टर के अंदर 2 पीएन जंक्शंस पाए जाते हैं। एक देखें कि यहाँ पे आपके पास पीएन जंक्शन है जहाँ पे पीएन से जुड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ पे पीएन जंक्शन है जहाँ पे ये वाला पीएन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि डायोड के अंदर 2 टर्मिनल्स थे और एक पीएन जंक्शन था, लेकिन ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल्स हैं और कितने पीएन जंक्शंस हैं? 2 तरह के जो है वो आपके पास पीएन जंक्शन है। तो ये जो आपके पास रिजल्टिंग डिवाइस आएगी, इस रिजल्टिंग डिवाइस को हम कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ये फर्ज करें हमारे पास अगेन एक प्योर सेमीकंडक्टर है, हमने इसको क्या किया कि पहले हिस्से को हमने एन टाइप डोप कर दिया, दूसरे हिस्से को पी टाइप डोप कर दिया और तीसरे हिस्से को फिर एन टाइप डोप कर दिया। तो इस तरह से जो हमारे पास ट्रांजिस्टर आएगा इसको हम कहेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहां से आपको इस चीज के बारे में भी क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिस्टर्स के आमतौर पे जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो इसकी टाइप्स भी लिख सकते हैं। पहली है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरी जो है उसको हम कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। इन दोनों टाइप्स को मजीद स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके ये जो तीनों हिस्से हैं, इन तीनों हिस्सों को जो है वो हम क्या क्या नाम देते हैं। इन तीनों में से जो सेंटर वाला हिस्सा होता है इसको हम हमेशा बेस कहते हैं। ठीक है, यानी जिसको जो मैंने 2 से लेबल किया हुआ है इसको हमेशा क्या कहेंगे? बेस। सेंटर में जो है वो हमेशा बेस होगी और दोनों साइडों वाले बाकी जो टर्मिनल्स बच जाते हैं इनमें से एक को हम एमीटर कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? कलेक्टर। ठीक है, हम इसको जो है वो आगे थोड़ा सा और जो है वो क्लियर करके डिटेल में ड्रॉ करते हैं और साथ साथ इनकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स से ये हमारे पास जो है वो एक प्योर सिलिकॉन का या जर्मेनियम का पीस आया, इसके हमने जो है वो 3 हिस्से टोटल बना दिए। एक हिस्से को जो है वो हमने नाम दे दिया एमीटर का, जो सेंटर वाला है इसको हम कहेंगे हमेशा बेस और जो तीसरे वाला है इसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टर। लेट्स से ये हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो बेस है इसकी डोपिंग बाकी दोनों के मुकाबले में डिफरेंट हुई होती है, यानी कि सेंटर वाला जो है ये पी है और बाकी दोनों सेम है, ये भी एन है और ये भी एन है। अगर इसी तरह से मैं पी को ड्रा करूंगा तो उसके अंदर भी सेंटर वाला जो है वो एन होगा और बाकी दोनों क्या होंगे? पी। मतलब बेस की डोपिंग कलेक्टर और एमीटर इन दोनों के मुकाबले में जो है वो डिफरेंट पाई जाती है। अब इनकी जो है वो करैक्टरिस्टिक अगर हम फर्दर देखना चाहें तो वो क्या होंगी? सबसे पहला जो हमारे पास इसका पार्ट आता है इसको हम कहते हैं बेस।
बेस जो है ये हमेशा सेंटर के अंदर होती है, बेस का साइज जो है ये हमेशा क्या होगा, स्मॉल, और इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो भी सबसे लेस पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि जो बेस है इसका साइज जो है वो सबसे कम है, तकरीबन इसका साइज जो है वो 10⁻⁻⁻6 मीटर यानी कि माइक्रोमीटर्स की रेंज में जो है वो इसका साइज पाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से इसके अंदर इम्प्योरिटी जो है वो भी सबसे कम पाई जाती है। दूसरा जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं एमीटर। एमीटर की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इमीटर में सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी पाई जाती है, यानी कि हमने एमीटर को इस तरीके से बनाना है कि उसमें हमने इम्प्योरिटी का जो लेवल है वो बाकियों के मुकाबले में क्या रखना है, सबसे ज्यादा रखना है। और तीसरा जो हमारे पास हिस्सा है जिसको हम कलेक्टर कहते हैं, कलेक्टर की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसका सबसे ज्यादा जो है वो साइज होता है, यानी कि साइज के हवाले से कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा एमीटर होता है और उससे छोटी बेस होती है। इम्प्योरिटी के हवाले से एमीटर में सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी होती है, उससे कम कलेक्टर में होती है, और सबसे कम इम्प्योरिटी किस में पाई जाती है, बेस में। तो आपको इसके जो तीनों पार्ट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल गया कि इनके तीनों पार्ट्स के अंदर क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं। अब जो है वो हम ट्रांजिस्टर की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी दो टाइप होती हैं, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे बनेगा, अगर आप फर्ज करें कि इसकी एक साइड को पी, सेंटर वाली को एन, और फिर तीसरी साइड को यानी कि एमीटर को और कलेक्टर को आपने पी टाइप किया हुआ है दो, और जो बेस है इसको आपने एन टाइप किया हुआ है, तो इस तरह की जो आपके पास ट्रांजिस्टर बनेगा उसको हम कहेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है इसका अगर हम सिंबल ड्रॉ करना चाहें तो इसका सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि ये आपके पास जो है वो इसके तीन हिस्से होते हैं, ये इसका सिंबल है। ये जो सेंटर वाला है इसको हम बेस कहेंगे। अब बाकी जो दोनों है इनमें से एक कलेक्टर होता है, एक एमीटर होता है। कलेक्टर और एमीटर में फर्क करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो आपके पास ये वाला एमीटर वाला हिस्सा है उस पे आप एक एरो का निशान बना देते हैं, तो ये आपके पास एमीटर आ गया। जो एरो वाला है वो एमीटर है, एरो के बगैर वाला कलेक्टर है, और जो सेंटर वाला होगा इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जो दूसरी हमारे पास टाइप आती है इसको हम कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो एमीटर है उसको एन टाइप किया, बेस को पी टाइप किया, और जो कलेक्टर है इसको भी क्या कर दिया, एन टाइप कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल जो है वो भी पीएनपी ट्रांजिस्टर की तरह का ही होगा, एक बेस, एक कलेक्टर और एक एमीटर। अब दोनों में फर्क करने के लिए आप क्या करते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में आप एरो जो है उसको बाहर की तरफ ड्रॉ करते हैं, और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है उसमें एरो किस तरफ होगा, अंदर की तरफ, ताकि आपको किसी सर्किट के अंदर अगर ड्रॉ किया हुआ हो सिंबल तो पता चल जाए कि इन दोनों में से पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन सा है और इन दोनों में से एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है। ठीक है, तो आपने जो है वो ट्रांजिस्टर के तीनों पार्ट्स, एमीटर, बेस, कलेक्टर जो है इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक देख ली, और आपने इसकी जो ट्रांजिस्टर की दोनों टाइप्स हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, इन दोनों के बारे में भी देख लिया। इन दोनों टाइप्स में से जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से हम आगे भी जितनी भी जगह पे ट्रांजिस्टर जो इस्तेमाल करेंगे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसकी बायसिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। इसकी बायसिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी कि हमने इसके साथ बैटरी को कैसे कनेक्ट करना है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे पास पी एन था तो उसमें तो दो टर्मिनल थे, एक को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, दूसरे को नेगेटिव से जोड़ दिया। अब जब हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है उसके तो तीन पार्ट्स हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। हम उन तीनों के साथ बैटरी जो है वो कैसे कनेक्ट करेंगे। हमारे पास जो है वो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, साथ साथ जो है वो हम इसको लिखते भी जाएंगे। ये फर्ज करें जी हमारे पास एक ट्रांजिस्टर आ गया। मैंने चूंकि आपको बताया कि हम एनपीएन ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक एनपीएन
एन ट्रांजिस्टर है, ये इसका एमिटर है, सेंटर वाली बेस है, और तीसरा कौन सा है, कलेक्टर। अब चूंकि इसके 3 हिस्से पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे बैटरी जो है वो एक नहीं यूज करनी पड़ेगी, बल्कि हम यहाँ पे 2 बैटरीज इस्तेमाल करेंगे। अब उन 2 बैटरीज की बाइसिंग हम करते कैसे हैं? ट्रांजिस्टर का एक होता है नॉर्मल ऑपरेशन, यानी कि नॉर्मली जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, तो नॉर्मल ऑपरेशन की 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, इसका जो एमिटर बेस जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, और नंबर 2, इसका जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बाइस होना चाहिए। ठीक है, ये 2 हमारे पास जो हैं वो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको 2 जंक्शन नजर आ रहे हैं। एक ये वाला जंक्शन है जो कि एमिटर को बेस के साथ मिला रहा है, इसको हम कहेंगे एमिटर बेस जंक्शन, इसको हमने फॉरवर्ड बाइस करना होता है। और दूसरा हमारे पास ये वाला जंक्शन है जो कि कलेक्टर को बेस के साथ मिला रहा है, इसको हम कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन, इसको हमने क्या करना होता है, रिवर्स बाइस। अब ये तो हो गई बाइसिंग रिक्वायरमेंट, लेकिन पता होना चाहिए कि हम इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कैसे करेंगे। किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर, चाहे वो एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, हम बाइसिंग रिक्वायरमेंट्स जो है ये 2 बैटरीज की मदद से जो है वो हासिल करते हैं। हमने सबसे पहले चूंकि एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना है, तो हम एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है वो एक बैटरी इस्तेमाल करेंगे, और ये जो बैटरी है इसका नाम होगा VBB। आप देख सकते हैं कि ये वाला इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव टर्मिनल को हमने N से जोड़ा और पॉजिटिव टर्मिनल को किससे जोड़ दिया, P से। तो ये हमारे पास अगर N को नेगेटिव से और P को पॉजिटिव से जोड़ें तो इसका मतलब है कि ये वाला जो इसका जंक्शन है ये क्या हो चुका है, फॉरवर्ड बाइस हो चुका है। दूसरी हम यहाँ पे जो है वो बैटरी इस्तेमाल करेंगे एक और, जिसकी मदद से हम कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करेंगे। ये हमने जो है वो एक और बैटरी इस्तेमाल की, और इस बैटरी का नाम हमने क्या रखा, VCC। VCC बैटरी जो है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव को हमने N से जोड़ा और नेगेटिव को हमने P से जोड़ा, मतलब हमने जो है वो कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स बाइस। तो ये जो आपको इस वक्त डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि हमने एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है और कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या किया हुआ है, रिवर्स बाइस किया हुआ है। तो याद रखें कि जब भी आपने किसी ट्रांजिस्टर को नॉर्मली इस्तेमाल करना है तो उसके लिए जो है वो हमने हमेशा एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना है बैटरी VBB की मदद से, और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमेशा रिवर्स बाइस करना है बैटरी VCC की मदद से। ठीक है, तो ये थी जी आपके पास ट्रांजिस्टर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग रिक्वायरमेंट्स, ट्रांजिस्टर के डिफरेंट पार्ट्स और ट्रांजिस्टर के अंदर पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप्स।